नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान टॉकेटिव में। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा। आपके वजह से मैंने कई सारी मोटिवेशनल कोट्स और वीडियोस डाले हैं जो आप लोगों ने पसंद किए। इस तरह से प्यार दीजिए, मैं ऐसे ही वीडियोस डालता रहूँगा और मैं अपने बेस्ट वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। और दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये नई कहानी, परिस्थिति। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो ये कहानी अगर आपको पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना तुरंत ये कहानी देखने के बाद। चलो शुरू करते हैं कहानी, परिस्थिति। दोस्तों, सुभाष एक संपन्न परिवार का लड़का था। उसके पिताजी रवि काफी उसे प्यार करते थे और उसकी माताजी, जिनका नाम गौरी था, वो भी उसे काफी प्यार करती थी। दुर्भाग्यवश गौरी को एक बार 3rd स्टेज का टीबी हो गया। काफी मशक्कत और डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी उसकी माँ गौरी बच ना सकी और वो दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया। और अब उसके पिताजी रवि गम में लीन थे और अपने बच्चे सुभाष के साथ जी रहे थे, खालीपन के साथ। उनके जो रिश्तेदार थे काफी समझाया कि सुभाष अभी बहुत छोटा है, उसको एक माँ की जरूरत है, क्यों ना तुम फिर से ब्याह कर लेते, सुभाष को माँ मिल जाएगी और तुम्हारा खालीपन भी दूर हो जाएगा। आखिरकार रवि ने लोगों की बात मान ली और उसने शादी कर ली, पर उसकी एक लड़की के साथ जिसका नाम शारदा था। शारदा वैसे देखने में काफी खूबसूरत थी। जितनी वो खूबसूरत थी, अंदर से उसका स्वभाव उतना ही चिड़चिड़ा था। उसे बात बात में गुस्सा आता था। जब शादी करके आई रवि के साथ, तब कुछ महीना तो ठीक थी। जैसे ही शारदा को अपना बच्चा हुआ तो उसने सारा ध्यान अपने नए बच्चे के ऊपर ही लगा दिया, दूध मुहे बच्चे के ऊपर ही सारा ध्यान लगा दिया। वो सुभाष को पूछती भी नहीं थी। अगर सुभाष से थोड़ी भी गलती हो जाती थी, शारदा उसे खूब डांटती थी। एक बार तो सुभाष को मार भी दिया था, पर उसके पिताजी रवि कुछ ना कर पाए। आखिर उसे शादी निभानी थी। वैसे सुभाष बचपन से ही काफी समझदार लड़का था। जैसे ही दिन महीने साल बीतते गए, सुभाष अब 7वीं कक्षा में था। आए दिन के झगड़े और खर्चों के कारण एक दिन शारदा ने कहा, क्यों ना तुम सुभाष को इंटरनेशनल स्कूल के बदले सरकारी स्कूल में दाखिल कर देते। वहाँ पे फीस भी कम है और देख भी रहे हो हमारा बच्चा भी बड़ा हो रहा है। हम कब तक उसका बोझ उठाएंगे, यानी सुभाष का। इसके वजह से रवि ने सुभाष को सरकारी स्कूल में दाखिल करवा दिया। सुभाष को ये बात से काफी दुख हुआ, पर सुभाष पढ़ाई में काफी होशियार था। उसे फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो इंटरनेशनल स्कूल में था या सरकारी स्कूल में था। सरकारी स्कूल में होने के बावजूद भी वहाँ पे उसे काफी फैसिलिटीज नहीं मिल रही थी जितनी उसे इंटरनेशनल स्कूल में मिल रही थी। पर फिर भी सुभाष मन लगा के पढ़ रहा था। वो सरकारी स्कूल में भी हर स्टैंडर्ड में 90-95% लेता ही था, नहीं तो 2nd या 3rd आता ही था। सुभाष आखिरकार सुभाष अब बड़ा हो गया था, किशोर अवस्था में पहुंच गया था। उसने 12वीं की कक्षा भी पास कर ली 95% के साथ, और अब वो ग्रेजुएशन की ओर बढ़ रहा था। कुछ साल के बाद उसका ग्रेजुएशन भी पूरा हुआ। अब सुभाष चाहता था कि वो MBA की पढ़ाई करे, तो उसने अपने पिताजी रवि से MBA के लिए पैसे मांगे। पर उसके पिताजी उसे पैसे देने ही वाले थे, तब उसकी माँ शारदा ने इशारों में रवि को कहा कि उसे बात के लिए टाल दे। तो रवि ने सुभाष को कहा, ठीक है बेटा, इस विषय में हम परसों बात करते हैं। सुभाष ने कहा, कोई बात नहीं पिताजी। एक बार शारदा ने कहा, क्यों अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो सुभाष के पीछे? हमारा लड़का भी अब बड़ा हो रहा है, उसके भी स्कूल्स की काफी फीस है, उसे MBA के लिए पैसा देने की जरूरत नहीं है। और ये सब चीजें सुभाष ने बाहर से सब सुन ली और उसे काफी दुख हुआ।
सुभाष को काफ़ी दुख हुआ। उसने सोचा मुझे एमबीए तो करना ही है, मैं अपना पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब भी करूँगा और एमबीए की पढ़ाई भी करूँगा। सुभाष ने ऐसा ही किया। सुभाष को अपने दोस्त के ज़रिए एक पार्ट टाइम जॉब मिल गई। वो पार्ट टाइम जॉब के साथ एमबीए की तैयारी भी करने लगा। उसकी मेहनत रंग लाई। उसने एमबीए में भी फर्स्ट क्लास में पास हुआ। अब वो नौकरी की तलाश में जुट गया और कुछ महीनों के बाद उसकी मेहनत और उसके डिग्री की बदौलत उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक अच्छे ओहदे में उसे जॉब मिल गई, मार्केटिंग मैनेजर की, एमबीए के जरिए। अब सुभाष अपने पैरों पे खुद खड़ा हो गया था। अब वो अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाने लग गया था। सुभाष को अपनी नई कंपनी में कई साल भी हो गए। एक बार उसकी कंपनी में फंक्शन था बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, जो सुभाष ने भी नॉमिनी रखा गया और सुभाष इसमें भी सिलेक्ट हुआ। और अब सुभाष को ट्रॉफी भी मिलने वाली थी कंपनी की तरफ से उसके काम और मेहनत के लिए। तो उसकी सेरेमनी थी 2 दिन के बाद। सुभाष ने अपने माता पिता को भी इनवाइट किया और 2 दिन के बाद उसकी माँ शारदा और रवि उस फंक्शन में गए। जब सुभाष को कंपनी के जरिए ट्रॉफी मिलने वाली थी तो उसके कंपनी के हेड ने पूछा, आप इस ट्रॉफी का हकदार किस मानते हो? तो सुभाष ने कहा, मैं इस ट्रॉफी का हकदार अपने माता पिता को मानता हूँ। क्या मैं अपने माता पिता को स्टेज पे बुला सकता हूँ? तो कंपनी ने हेड ने बताया, क्यों नहीं, आज तुम इस ट्रॉफी के हकदार हो, तुम जिसे चाहे बुला सकते हो। जैसे ही सुभाष के पिता रवि और उसकी माँ शारदा आई स्टेज पे तो सुभाष ने कहा, यही है इस ट्रॉफी के असली हकदार, इनके वजह से ही मैं आज इस मुकाम पे हूँ। रवि, सुभाष के पिताजी ने कहा, मैंने तो कभी तुम्हारी सहायता नहीं की और जब तुमने मुझसे एमबीए के लिए पैसे मांगे तो भी मैंने तुझे नहीं दिया। ये सब जो तुमने हासिल किया है अपने ही बदौलत हासिल किया, अपनी मेहनत के बदौलत हासिल किया है। और सुभाष के पिताजी रवि को रोना आ गया। उसे अपने किए पे पछतावा हो रहा था और उसने अपने बेटे सुभाष से माफी मांगी। दोस्तों, यहाँ ही ये कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कोई भी परिस्थिति हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए। जैसे सुभाष के घर वालों ने उसका साथ नहीं दिया, जब उसे पढ़ाई करनी थी उसे पैसे नहीं दिए, उसने अपने पैरों पे खड़े होकर अपनी पढ़ाई पूरी की। दोस्तों, उसी तरह से हमें अपने जीवन की हर कठिनाई को ऐसे ही लड़ना है। अगर आज की ये कहानी परिस्थिति आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल ज्ञान टॉकेटिव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।